1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1947 आजादी मिली पर दिलों का बंटवारा हुआ, 1984 सिख विरोधी दंगे, 1992 मुंबई दंगे, 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक, 26/11 मुंबई पर आतंकी हमला, और अब दिल्ली हाई कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट। तूने मुझे धक्का क्यों मारा? तू मेरी तरह क्यों नहीं बोलता? मेरा रास्ता क्यों रोका? तू मेरी तरह क्यों नहीं चलती? तूने मुझे क्यों घूरा? क्योंकि तू यहां का नहीं लगता ना, इसलिए। चिल्ला क्यों रहा है? क्योंकि तुम लोग ऊंचा सुनते हो। तू यहां पर क्यों है? जगह तेरे बाप की है। मैं पहले से यहां था। तू भी तो बाहर से आया है। ये जगह मेरी है। ये मेरा है और वो तेरा है। ये तेरा है और वो मेरा है। ये तेरा है और वो मेरा है। भाषा, रंग भेद, जाति और धर्म जैसे सवालों में हम लोग क्यों उलझ जाते हैं? हर धर्म, हर मजहब प्यार, मोहब्बत और इंसानियत की बात करता है, मगर कुछ लोग इसकी व्याख्या नफरत में क्यों बदल देते हैं? हम और वो और हम, ये शब्द हमारी भाषा में क्यों आ जाते हैं? हम दूसरों के विश्वास से असहमत होते हुए भी उनके विश्वास को सम्मान क्यों नहीं देते? एक बेहतर समाज बांटने से नहीं, जुड़ने से बनता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपने सुना तो होगा ही या देखा भी होगा कि सड़क के किनारे 25 लोग किसी मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं, जोर जोर से गा रहे हैं। सोचा भी होगा आपने कि ये कौन लोग हैं और क्या गा रहे हैं, इन्हें कोई सुनता भी होगा या नहीं। लेकिन ज़रा आप अपनी गाड़ी से उतरकर नज़दीक जाएं तो देखेंगे कि अच्छी खासी भीड़ इन्हें सुन रही है। कोई ताली बजा रहा होता है। किसी भी राजनीतिक दल की रैली में जाइए तो बड़े नेता के आने से पहले कुछ लोग दलीय चेतना को जगाने के लिए गा रहे होते हैं। हालांकि अब ये गाने किसी फिल्मी गाने की पैरोडी होते हैं, लेकिन संगीत हमारी राजनीतिक चेतना का केंद्रीय तत्व है। हमारे देश में आज़ादी के आंदोलन से इसकी शुरुआत हुई और उसी परंपरा में आज तक संगीत का यह मोर्चा कायम है। इप्टा, जन्म, परचम से लेकर अनेक संगठन हैं इस देश में जो अलग अलग भाषाओं में विरोध प्रदर्शनों के दौरान गाए जाने वाले गीतों का विस्तार कर रहे हैं। संगीत की यह दुनिया इतनी विशाल है कि आप जितना हम लोग में शामिल कर पाएंगे, उससे कई गुना शामिल होने से रह जाएगा। पूरी दुनिया में न जाने कितने दशकों से कितनी लड़ाइयों में हम होंगे कामयाब एक दिन गाया जाता रहा है। आज यह गाना अनगिनत स्कूलों की प्रार्थना में शामिल है। इन सब पहलुओं पर हम जानने की कोशिश करेंगे अस्मिता थिएटर ग्रुप के अरविंद गौड़ से, उनकी टीम से। आज स्टूडियो में हैं उस संगीत को लेकर जिसे हम रोज भले न सुनते हों, मगर जब अपनी राजनीतिक चेतना की तलाश में भटकने लगते हैं तो ऐसे ही गानों को ढूंढने लगते हैं। बिना राजनीतिक हुए आप लोकतांत्रिक नहीं हो सकते। यही वो संगीत है जो आपको एकजुट करता है, धर्मनिरपेक्ष बनाता है, हिंसा से दूर रहने की चेतावनी देता है, बस जगा देता है और बना देता है एक अच्छा सा हम लोग। तो हम छोड़ जाते हैं अस्मिता थिएटर ग्रुप को और उनके साथियों के हवाले इस मंच को। मशाले लेकर चलना जब तक रात बाकी है, रहेगा जुर्म सच कहना जब तक रात बाकी है। तो ये जो गाने, जो जनता के गाने हैं, जो विरोध के गाने हैं, जनगीत हैं, जो आंदोलनों से जुड़े गीत हैं, राजनीतिक चेतना के गाने हैं, इसका इतिहास बहुत लंबा है। आज़ादी की लड़ाई से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर अदम गोंडू तक इसकी पूरी यात्रा है। और ये लोगों के असंतोष के गाने हैं, राजनीतिक चेतना के गाने हैं, और उनके जो जहालत की बात है, जो शोषण की बात है, जो उनकी नाउम्मीदी की बात है, उसके इसमें लगातार जिक्र होता है। और एक लड़ाई की बात है, मतलब संघर्ष है, उम्मीदें हैं, आशा है, और एक गानों का इतिहास बहुत बड़ा है। और एक गाने जो भारतेंदु के अंधेर नगरी चौपट राजा के गाने भी हैं, और जो आपने गली मोहल्लों पर सुने होंगे, और जो युवा गाते हैं, काले कपड़े पहन गाते हैं, और एक नया माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं कि आप आइए, उठिए, और जो अपने आसपास जो भी हो रहा है उसको बदलाव कीजिए। अगर आप बदलाव के लिए खड़े नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे। तो इस गाने के अंदर साहिल लुधियानवी से लेकर
और जो है तमाम तरह के हमारे बहुत फैज साहब हैं और हमारे इसमें अदब गोंड भी हैं और तमाम तरह के जो लेखक हैं जिन्होंने लिखे हैं, जो गीत लोगों की जुबान पर है। रामधारी सिंह दिनकर है। तो अभी जो आप गाना सुनेंगे वो फैज साहब का है। हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अज़ल में लिखा है, वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अज़ल में लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे करारूही की तरह उड़ जाएंगे। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.